नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यह बोल्ड प्रश्न हैं, इनके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए सबसे ज़रूरी क्या है भाषा सिखाने के लिए? कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश होना चाहिए, कक्षा में लिखित आकलन होना चाहिए या फिर भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान होना चाहिए या फिर कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होना चाहिए। तो रंगीन पाठ्य पुस्तकों से कोई मतलब नहीं होता है। भाषा ज्ञान अभी छोटे हैं, अपन करवाएँगे तब होगा। कक्षा में लिखित आकलन, लिखित अभी तो छोटे हैं, लिखित आकलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 से लेके 3 तक तो सरकार कहती है कि पेपर ना लें आप, तो लिखित आकलन नहीं होगा। तो कक्षा में परिवेश होना चाहिए, यदि परिवेश अच्छा होगा तो बच्चे भाषा सीख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न: बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? जो बच्चे हैं बोलचाल की भाषा है, अपने परिवेश की भाषा सीख के आते हैं, तो इसका निहितार्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, बच्चों को भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए या फिर बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधार किया जाए। तो देखिए, यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाहर नहीं कर सकते क्योंकि वो जिस परिवेश से आए हैं, उस परिवेश के हिसाब से ही आपको सिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी सीखता है और हिंदी के बाद दूसरी भाषा अन्य भाषा सीखता है, तो उसी से कनेक्ट करके हम सिखा सकते हैं। कोई तमिल सीख जानता है, तमिल जानता है, तो तमिल के साथ ही कनेक्ट करके अपन उसे अन्य भाषा सिखा सकते हैं। तो ये तो गलत है, जो आप बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, तो ये भी गलत है आपका, और सुधार किया जाए ये नहीं है, आपका सही हो जाएगा। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, जो भाषा सीख रहे हैं उसी को और आगे बढ़ाते हुए उनका उचित प्रयोग किया जाए और इसी के आधार पर उन्हें और सिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन: भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जो भाषा सीखते सिखाते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री, बाल साहित्य, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक अंतःक्रिया? इसके लिए सामाजिक अंतःक्रिया है, समाज की जो क्रिया है उसके हिसाब से हम सिखाएँगे। डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण का यह प्रयास होना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षण का क्या प्रयास होना चाहिए? बच्चों द्वारा मानक भाषा को ही प्रयोग में करने का अवसर देना चाहिए। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ाने का भरपूर अवसर दें या फिर बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही स्थान दिया जाना चाहिए। ये वाले आपको चारों सही लगेंगे, लेकिन इनमें से जो सबसे सही है उसको अपने आंसर देना है। ठीक है ना? जो आप मान लीजिए वेरी, वेरी मोस्ट है कोई सा, फिर आपका वेरी मोस्ट है, फिर आपका वेरी मोस्ट है और फिर आपका मोस्ट है। इसमें से जो वेरी, वेरी, वेरी मोस्ट है वो आंसर आपको चलेगा। देखिए, वैसे तो ये भी सही हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान देना चाहिए। तो हिंदी भाषा को अपन पूरा स्थान नहीं दे सकते हैं क्योंकि अन्य भाषाएँ भी हैं, अन्य भाषाएँ भी बोलते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चों द्वारा मानक भाषा हिंदी का प्रयोग करके अवसर देना चाहिए, ये आपका सही हो जाता। यदि आपका ये वाला ऑप्शन ना होता सी वाला, तो आपका ये सही हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन इससे बेटर है तो इसे अपन गलत कर देंगे। तो इसका सही हो जाएगा बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, जो उनकी रचना शक्ति है सोचने समझने की, उसको बढ़ाने के अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन: कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? अपने दोस्तों से पूछताछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी की हामिद ने मेला में क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहना कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखिए। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उन्हें किन किन कामों में परेशानी होगी? आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? तो इसमें सबसे कमज़ोर होगा ईदगाह कहानी में हामिद ने मेला में क्या खरीदा? ये सबसे कमज़ोर होगा। इसका आंसर सबसे जल्दी दे देंगे बच्चे, क्योंकि जो कहानी सुनते हैं तो उसमें ये रोचक तत्व होते हैं, क्या खरीदा, क्या किया उन्होंने, किस प्रकार गए, तो ये सबसे कमज़ोर है। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 45: भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है, भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है संप्रेषण, लेखन, सूचना या फिर अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान तो है ही, इसे अपन दूसरे नंबर पे रख सकते हैं। सुनना और लिखना, ये अगर मिलाएँ तो अपन पहले नंबर से रख सकते हैं कि पहले लिखना और सुनना आना चाहिए, फिर उन्हें अक्षर ज्ञान आना चाहिए, फिर आपकी भाषा आएगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा मोस्ट हो जाता है संप्रेषण, एक-दूसरे का आदान-प्रदान, एक-दूसरे से बात करना, एक-दूसरे का जो बात करने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका, समझने का तरीका, तो संप्रेषण हो जाएगा। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण का तात्पर्य होता है भाव, विचार, सूचना, संदेश आदि को एक इकाई से दूसरी इकाई तक पहुँचाना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना ही संप्रेषण है। तो संप्रेषण में ही सब आ जाएगा, आपका अक्षर ज्ञान आ जाएगा, सुनना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा, तो ये आपका अति महत्वपूर्ण है, इसलिए संप्रेषण सही हो जाएगा आपका। देखिए, हमने कहा है इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट आंसर होता है उसको अपन सही मानते हैं। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना है कि ये बच्चा सही सुन रहा है और सही लिख रहा है, इसका किस प्रकार आकलन करेंगे? सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना है, सुनी गई कहानी को शब्दों में लिखना है, सुनी गई कहानी को शब्दों में लिखिए या फिर कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा, बच्चा छोटा है। कविता सुनो और शब्दतः लिखना, कविता सुनो और शब्दार्थ लिखना।
शब्दार्थ लिखना तो ये शब्दार्थ नहीं लिख पाएगा, बच्चा अभी छोटा है। सुनी गई कहानी को शब्दों में लिखना, वो ऐसा कर लेगा, सुनी गई कहानी को वो शब्दों में लिख देगा, जिस प्रकार के उसके शब्द हैं वो उसमें लिख देगा। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी-कभी वाक्य वाक्य जो है वो शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह स्थायी व्यवहारिक दर्शाता है कि अगर कोई पढ़ने में पुनरावृत्त करता है, किसी शब्द को 2 बार बोलता है, तो यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। यह भाषा के आधार पे क्या व्यवहार दर्शाता है, इसका क्या अर्थ होगा? किसी शब्द को एक बार पढ़ा, उसी को उसने दोबारा पढ़ दिया, तो ये भाषाओं पे किस प्रकार का व्यवहार है? यह वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे लंबे शब्दों में पढ़ने की कठिनाई आ रही है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक-अटक कर ही पढ़ सकता है, तो अटक-अटक कर नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि अगर वो 2 बार पढ़ रहा है, तो यह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है? समझने के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि ये शब्द क्या लिखा है। अगर ऐसे पढ़ते चले जाएँगे, ट्रेन जैसी भागते चले जाएँगे, तो समझ में नहीं आता है। तो क्या है, उसको यदि आपको अर्थ नहीं आता है, तो दोबारा पढ़ लेते बच्चे हैं। अगर पुनरावृत्ति हो रही है शब्दों की, तो यह भाषाई व्यवस्था दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है, बार-बार कहते हैं। नहीं हो, गलत हो, नेगेटिव रूप में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन का पूरा अर्थ बदल जाता है। तो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? भाषा सिखाने, सीखने की प्रक्रिया उन्नत बनाना यह है। भाषा की बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान कराना। बच्चों को भाषागत त्रुटियों की नहीं, उन्हें अन्य प्रकार की त्रुटियों की भी समझ होना चाहिए। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव रूप में है, तो इसी को हम सही मानेंगे। तो ये इसका सही हो जाएगा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान कराना, ये आपका सही हो जाएगा बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट। आपके परिवार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। आपके परिवार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण क्या होगा? पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों को श्रुत लेखन करना, किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियाँ कैसी मनाई इस विषय पर अनुच्छेद करना, या अपने सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद अनुच्छेद करना। तो इसका सही हो जाएगा, किसी देखी दिखाई घटना पर लिखित वर्णन करना। जो आपने घटना देखी है उसका लिखित वर्णन करना ही उत्कृष्ट लेखन का कार्य है। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं। भाषा सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाषा सिखाने के संदर्भ में? बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है, बच्चे घर पर भी भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीख सकते हैं, इसको भी बाद में देखेंगे। बच्चों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये अभी सही है। बच्चों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसका सही हो जाएगा, भाषा सिखाने के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। सी सही आंसर। बच्चों में कैसी क्षमता होती है? भाषा सिखाने की जन्मजात क्षमता होती है सीखने की। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को प्रमुख रूप से कठिनाई होती है। जो डिस्ग्राफिया है, इसमें बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है? पढ़ने में, लिखने में, सुनने में या बोलने में? तो जो लिखने में जिन्हें प्रॉब्लम आती है, उस बीमारी को कहते हैं डिस्ग्राफिया। उसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया, लिखने से डर, डिस्ग्राफिया। तो आपका बी सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पुस्तक आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें से आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है ना? बहुतायत में दिए गए अभ्यास, यानी बहुत अधिक अभ्यास दिए हों, उसे आप श्रेष्ठ मानेंगे, या फिर हिंदी भाषा में विविध रूप में देने वाली रचना या रचनाएँ ज़्यादा हैं, उन्हें श्रेष्ठ मानेंगे, या बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएँ, प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएँ वो सही मानेंगे, या फिर नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएँ श्रेष्ठ मानेंगे? तो अपन मानेंगे हिंदी भाषा को विविध रूप में देने वाली रचना, जो हिंदी भाषा को विविध रूप देती हैं, वह रचनाएँ आपको महत्वपूर्ण साबित होंगी। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बी सही आंसर। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। बहुभाषीय कक्षा में बच्चों की भाषा होती है, जो बहुभाषीय कक्षा होती है उसमें बच्चों की भाषा क्या होती है? आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सिखाने की प्रक्रिया को बाधित करती है, अ, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। तो जो बहुभाषीय क्लास है वह संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, एक संसाधन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द आपके पास इकट्ठे होंगे। सी सही आंसर है। बहुभाषीय कक्षा में बच्चों को संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। प्रश्न सी सही हो जाएगा इसका, बहुभाषीय का। प्रश्न नेक्स्ट है। भाषा सिखाने और भाषा अर्जित करने में अंतर का प्रमुख आधार है। भाषा सिखाने और भाषा अर्जित करने में अंतर का प्रमुख आधार क्या होगा? इसमें अगर अंतर करेंगे तो प्रमुख आधार क्या रखेंगे? कि भाषा सिखाना और भाषा अर्जित करने में भाषा का उपबंध परिवेश होता है, भाषा की जटिल संरचना होती है, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, या भाषा का लिखित आकलन। तो आपका भाषा सिखाने और भाषा अर्जित करने में, मान लीजिए अपन ने अंतर लिखा, भाषा भाषा सिखाने और भाषा
अर्जित करने में आपका प्रमुख आधार क्या होगा? आप प्रमुख आधार से किस प्रकार से बाँटेंगे? इसका सही आंसर होगा भाषा का उपबंध परिवेश होता है। अपन भाषा सीखते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं? परिवेश के आधार पर सीखते हैं। आप देखते हैं कोई सी हिंदी भाषी आप क्षेत्र में जाएँ जहाँ पर हिंदी अधिक बोली जाती है, तो वहाँ पर बच्चे हिंदी बोलना अपने आप सीख जाते हैं। उन्हें ग्रामर सीन लगाना नहीं आता, उन्हें वाक्य बनाना नहीं आता, उन्हें वाक्यांश नहीं आता है, मतलब ग्रामर के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं आता है, फिर भी वह हिंदी बोल लेते हैं। जिस देश की भाषा, जिस क्षेत्र की भाषा अंग्रेजी है, वहाँ के बच्चे, जानवर, ठीक है, ये सब इंग्लिश समझते हैं क्योंकि हिंदी को मैं अगर आप बच्चों से बात करते हैं, जानवरों तक से बात करते हैं, तो अपन उन्हें बुलाते हैं, ठीक है ना? जानवर को तो हिंदी में बुलाएँगे आप, ठीक है ना? आइए, आ करके बुलाएँगे। अंग्रेजी वाले कम करके बुलाएँगे, तो यहाँ के बच्चे क्या जानवर भी वह भाषा सीख जाते हैं। इस पूरे का अर्थ है कि भाषा की उपलब्धि काय पे परिवेश के आधार पे जिस प्रकार का परिवेश होगा, उसी प्रकार की आपके पास भाषा अर्जित अपने आप हो जाएगी, ग्रामर से कोई मतलब नहीं। तो ऐसी ही जानकारी इसका ए सही हो जाएगा, भाषा अर्जित भाषा सिखाने वाला ए सही। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। हम सीटेट से संबंधित क्लास लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।